अस्सलामुअलैकुम। आज हम अंडे वाला पराठा बनाएंगे जिसमें दो तीन टाइप के हम पराठे भी बनाएंगे डिफरेंट तरीक़ों से। तो पहले हम डो तैयार कर लेते हैं और उसके बाद अंडे वाला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। पराठों के लिए मैंने 3 कप आटा ले लिया है। इसमें हाफ टी स्पून नमक, 3 टेबलस्पून देसी घी, हाथ मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिए हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और बाद में फिर दही से इसको गूंदूंगी। 1 कप मैंने दही लिया है। और ये दूसरा कप, यानी इसमें 2 कप दही चला गया है। और अब अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे या दूध भी डाल सकते हैं। दो कप दही और तकरीबन 1 कप इसमें पानी गया है। थोड़ा सा देसी घी लेके इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा के फिर इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे। आटे को काफ़ी रेस्ट दे दिया है। अब इसको मैं एक दफ़ा और ऐसे गूंद लेती हूँ, बहुत स्मूथ हो गया। अब हम पराठों का प्रोसेस शुरू करते हैं। जितने साइज के आपको चाहिए आप ले सकते हैं। पहले हम पराठे बना लेंगे सारे, उसके बाद फिर अंडे की कोटिंग करेंगे। तेल को मैंने मेल्ट कर लिया ताकि इजीली और इक्वली सारे पराठे पे लग जाए। पहले हम पेड़े बना लेते हैं। और डिफरेंट टाइप के पराठे बनाते हैं। कट वाला पहला,
काम करने से पहले काउंटर को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए ताकि कोई गंदगी ना जा सके। डस्टिंग से ये होता है कि हर लेयर जो है वो खुल जाती है जब पकते हैं। अब हम ये वाला कर लेते हैं कटवा। एक ये हो गया, एक हम बलून वाला बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये सीखा था। अब हम पंखे वाला बना लेते हैं। पंखे वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बचपन में हम लोग पंखा बनाते थे कागज का। बचपन हर एक का अच्छा होता है, हमेशा याद रहता है। हमारी अम्मी ने हमें कभी भी बाहर का आटा नहीं खिलाया। हमेशा घर की गंदम होती थी और वो आटा इतना मज़े का उससे रोटी बनती थी कि चाहे आप सूखी भी खाएं तो उसका भी टेस्ट इतनी मिठास होती थी उसमें कि अब कभी महसूस नहीं हुई। तो इसको हम ये वाला कर लेते हैं चौकोर वाला। चाहे तो हम इसको गोल कर लें, चाहे तो हम इसको चौकोर ही रहने दें। मेरा ख्याल इतने डिज़ाइन काफ़ी हैं, अब मैं इनको रिपीट करूँगी। सारे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। 2-3 मैंने इसके बगैर रखा है, घी के बगैर। मेरे हस्बैंड नहीं खाते तो मैंने सोचा चलो सादा भी एक दो 3 रोटियाँ हो उसके साथ। अच्छा, मैंने साइज़ यही रखना है छोटा, क्योंकि मेरा जो पैन है जिसके साथ मैंने अंडा अटैच करना है पराठे के साथ वो छोटा है। तो मुझे इतने चाहिए पराठे, ये साइज छोटा। थोड़ा सा प्लीज कर लेती हूँ। ये जो बच जाएगा आटा इससे भी फिर मैं बना लूँगी। ये पैन मैंने सिर्फ रोटियों के लिए रखा हुआ है क्योंकि कोई भी अच्छा पैन लें तो वो ख़राब हो जाता है। तो ये ख़राब तो नहीं हुआ लेकिन वैसे थोड़ा जला हुआ है, तो मैं इसे रोटियां बना लेती हूँ। ये बहुत ही खस्ता पराठे बन रहे हैं। ये देखें कितना बढ़िया और ज़बरदस्त पराठा बना। इसी तरह से हमने सारे पराठे बना लेने हैं।
बहुत हो जाता है। मैं इसी तरह से सारे पराठे बना लेती हूँ और फिर बाद में आपको दिखाती हूँ। पराठे बहुत अच्छे बन रहे हैं माशाल्लाह। 2-3 मैंने खुश रोटियां भी बनाई हैं, लेकिन उसके अंदर क्योंकि आटे में मैंने घी डाला था तो थोड़ा थोड़ा घी तो है उसमें। कितना खूबसूरत लग रहा है। सारे पराठे मैंने मीडियम आंच पे बनाए हैं और बहुत ही अच्छे रेड रेड स्पॉट्स आए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये जो आटा बच गया था, ये एक छोटी सी रोटी मैं बना रही हूँ। मेरी मामा मुझे बचपन में जब मैं छोटी थी तो देती थी तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। ये मैं आज खुशी के लिए बना रही हूँ। मेरी भांजी है, ये उसके नाम ये छोटी सी रोटी, इसको मैं अंडा भी लगाऊंगी। खुशी ये आपके लिए है, ये देखो खुशी, छोटी सी रोटी तुम्हारे लिए। अब इसका अंडों वाला जो प्रोसीजर है वो हम स्टार्ट करते हैं, जो पराठे के ऊपर हमने डालना है। तो इसके लिए मैंने सब्जियां ली हैं, 1 टेबल स्पून हरी मिर्चें ली हैं, 1/4 कप गाजर, 1/4 कप शिमला मिर्च ये वाली पीली वाली, 1/4 कप रेड वाली, 1/4 ये प्याज, 1/4 ये बीन्स हैं ये मैंने ली हैं 1/4 कप, 1/4 कप आलू, 1/4 कप ये मशरूम और 1/4 कप ही ये बैंगन। ये सारी चीजें मैंने बहुत ही फाइनली चॉप्ड की हैं और ये जाएंगी सब्जियां। और अब इसमें जाएगा नमक, 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च फ्रेशली ग्राउंड ये वाली मैंने ली है 1/2 टेबल स्पून, ऑरिगानो 1/2 टेबल स्पून, रेड मिर्च ये मैंने खुद पीसी हुई है ये भी 1/2 टेबल स्पून, जीरा, गरम मसाला मिक्स इसमें सारी चीजें हैं ये भी 1 टेबल स्पून, और 1/4 टीस्पून ये हल्दी जाएगी। और जरूरत के मुताबिक हम इसमें देसी घी यूज करेंगे और 6 अंडे हम इस्तेमाल करेंगे। आइए हम इन चीजों को अब मिक्स कर लें। अंडों को हम तोड़ लेते हैं एक एक करके। इसमें हरा धनिया भी जाएगा, ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें क्योंकि ओरिगानो की भी अपनी एक खुशबू होती है बहुत अच्छी सी, वो भी, और आप हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। अंडों को मैंने क्रैक कर दिया, अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये जो ड्राइड मसाले हैं ये सारे हम इसमें डालते जाएंगे। ओरिगानो, फिर काली मिर्चें, हल्दी, जीरा और ये सारा गरम मसाला, नमक और मिर्चें। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और उसके बाद इन चीज़ों का नंबर आएगा ये जो हरी मिर्च और फिर ये सारी चीज़ें, बीन्स, आलू, प्याज, मशरूम और ये बैंगन बहुत बारीक बारीक काट लेने हैं, गाजरें और ये शिमला मिर्च। इन सारी चीजों को हम इसमें डालकर मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे
अच्छे तरीके से मिक्सअप हो गया है। अब हम इसको एक साइड पे रख देते हैं। अब हम दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं, यानी अंडे कोटिंग वाला। तो पैन को मैंने गरम करने के लिए रखा है अभी। पहले हम इसमें घी या जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, ऑयल, घी, उसके बाद इसमें ये जो अंडों का बैटर है थोड़ा गरम हो गया है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना। हीट को हमने मीडियम रखना है। देखें कि जब ये पैन थोड़ा छोड़ने लग गया है, इसको अंडे को या अंडा जो है वो पैन को छोड़ने लग गया, तो आप इस पे ऐसे करके पराठा रख दें। ये हर तरफ से इवन कूलिंग रैक पे रख देती हूँ। ये देखिए, अब मैं और इससे भी छोटा पैन यूज करूंगी। ये वाला थोड़ा गर्म होने देती हूँ। अब फिर से वही प्रोसेस, पहले ऑयल या घी लगाएंगे, उसके बाद इसमें ये बैटर, हो गया। तो कोशिश करनी चाहिए कि ये खूबसूरत वाला पार्ट जो है ना, ये हम बाहर की साइड पे रखें। बिल्कुल इवन स्प्रेड हुआ है हर तरफ। इसी तरह से मैं सारे पराठे तैयार कर लूँगी और फिर मैं आपको एंड पे दिखाती हूँ। देखिए कितने सारे पराठे बन गए हैं, और ये मैंने अपनी भांजी के लिए छोटा सा बनाया है। खुशी आपके लिए है, छोटा सा मेरी तरफ से गिफ्ट। सारे पराठे मैंने कूलिंग ट्रे पर रखे हैं, लेकिन सब अभी गर्म है। तो बाद में मैं इनको सिल्वर पेपर में रैप कर लूँगी कुछ को। चले मैं करके दिखाती हूँ। इतने बैटर में 14 पराठे बने थे टोटल, यानी कि सारी रोटियां 14 बनी थी, और 11 पे मैंने कोटिंग की है और 3 पे नहीं। तो इतने पराठे बने हैं। पराठे ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इसको एक एक करके, तो ऐसे करके ऐसे पैक कर दूँगी जेंटली। ये सारे पराठे अब मैंने रैप कर लिए, और ये सिंपल वाला था। अब मैं इनको कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैं अभी सारे काट लेती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ।
ये पराठा रोल बनकर तैयार हैं, जो कि अंडे से और आटे से बने हैं। और मैंने इनको डिश आउट कर दिया है और साथ में कॉकटेल सॉस रखी है। आप किसी भी सॉस के साथ इसको एंजॉय करें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।